Hello class 8. I am Rashmi Vishwakarma and this is your Hindi class. Today we will read grammar. बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग प्रतिवेदन के विषय में जानेंगे कि प्रतिवेदन क्या होता है। इसे रिपोर्ट लेखन भी कहते हैं। तो प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के रिपोर्ट अथवा रिपोर्टिंग के पर्याय के रूप में किया जाता है। पर्याय का अर्थ होता है एक दूसरा नाम। तो जो रिपोर्टिंग, जिसे इंग्लिश में रिपोर्टिंग कहा जाता है, उसी को हिंदी में हम लोग प्रतिवेदन बोलते हैं। ये जो प्रतिवेदन का जो प्रयोग है वह रिकॉर्ड को रखने के लिए, किसी बात को संक्षिप्त रूप में कहने के लिए या कार्यकलापों का लेखा जोखा रखने के लिए अनेक समितियों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार की संस्थाओं में इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ विद्यालयों में भी प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे एक रिपोर्टाज वर्ड है, इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। अंग्रेजी और फ्रेंच में इसे रिपोर्टाज यानी अपॉइंटमेंट टर्मिनेशन कहा जाता है। तो हम लोग ये रिपोर्टाज, प्रतिवेदन या रिपोर्ट लेखन, अगर इन तीनों में से कोई एक वर्ड आपको मिलता है तो आपको उसका लेखा जोखा कैसा रखना है, किस प्रकार से उसे लिखना है, आपको मैं बताती हूँ। तो प्रतिवेदन का अर्थ जो है वो दो संदर्भों में है आपकी बुक में। पहला तो एक तो सरकारी संदर्भ में, मतलब सरकारी संस्थाओं में प्रतिवेदन का क्या कार्य है, और दूसरा स्कूलों के संदर्भ में। तो पहले हम सरकारी संदर्भ में देख लेते हैं कि सरकार की जैसे अनेक एजेंसियां होती हैं जो साल भर या 6 महीने या 3 महीने के आधार पर काम करती हैं, और इन अवधि के कार्यों का हिसाब किताब रखने के लिए समय समय पर मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स में कार्य का सही लेखा जोखा देने के लिए छोटे छोटे नोट्स लिखे जाते हैं। इन्हीं नोट्स को हम लोग प्रतिवेदन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना घटी, जैसे मान लीजिए यही एक घटना है कि रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना हो गई। तो ये एक घटना जो है, इसके संबंध में कम शब्दों में, ध्यान रखेंगे कि कम शब्दों में ये लिखा जाता है प्रतिवेदन, और मुख्य बातों को इसमें लिखा जाता है। जैसे कुछ इसके और प्रकार हैं। जैसे कोई गंभीर मामला और घटना हुआ, उसके बारे में सही जानकारी देने के लिए किसी बैठक में लिया गया कोई निर्णय, सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र, प्रशासनिक आदेश, कोई विवरण, ये सब करने के लिए प्रतिवेदन को तैयार किया जाता है। एक उदाहरण यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 210 पे आप इसे देख सकते हैं। दूसरा संदर्भ आता है विद्यालयी संदर्भ में, कि विद्यालय में भी प्रतिवेदनों का बहुत प्रयोग होता है। चूँकि विद्यालय साल भर चलते रहते हैं और कुछ न कुछ गतिविधियाँ विद्यालयों में होती रहती हैं। जैसे खेल उत्सव का अर्थ होता है खेल दिवस, या जो साल में जो खेल आयोजित होते हैं विद्यालय में वो। फिर वार्षिकोत्सव है, सदनोत्सव है, समितियों के कार्यक्रम है, कार्निवाल हुआ, या विभागों की बैठकें आदि होती रहती हैं। तो इनमें क्या डिसाइड होता है, किन किन तथ्यों पर बातचीत होती है, या कोई कंप्लेन अगर रहती है स्कूल के प्रशासन से करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है। प्रतिवेदन में विद्यालय, जैसे कि विद्यालय पत्रिका हेतु जो प्रतिवेदन तैयार होता है उसमें टिप्पणियाँ, आलेख, निष्कर्ष, निर्णय, आदेश और संस्तुतियों का आंकड़ा रखा जाता है। जैसे यह एक उदाहरण दिया हुआ है कि गांधी विद्यालय में आयोजित खेलकूद सप्ताह के उद्घाटन समारोह का प्रतिवेदन संक्षेप में लिखिए। यह आपको मिलेगा आपकी बुक में पेज नंबर 211 पे। आप इसे देख सकते हैं कि एक प्रतिवेदन को किस प्रकार से लिखा जाता है। उम्मीद है कि यह सब पढ़ने के बाद आपको प्रतिवेदन का प्रारूप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।